अस्सलाम वालेकुम। स्टारलिंग लर्निंग में खुशामदीद। इस बेसिक्स ऑफ मैथ की एक सीरीज़ शुरू की है, उसके अंदर ये वीडियो है। इसमें हम चैप्टर नंबर 8 जो क्लास 7th का चैप्टर नंबर 8 है उसकी बात करेंगे। जो 8 पॉइंट इस लेक्चर के अंदर हम 8.1 जो क्लास 7th की है उसके लिए उसके ऊपर बात करेंगे। और ये जनरल लर्नर्स के लिए भी है, जो बंदा सीखना चाहता है और जो जिसको बंदे को पता है, मतलब उसको लगता है कि उसको मैथ सही तरह से नहीं आता और उसकी बेसिक्स ख़राब है, उसकी बुनियादी चीज़ें ख़राब हैं, वो इन लेक्चर्स को फॉलो कर सकता है। सबसे पहले जी हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है, उसका नाम है जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्लास 7th। जैसे मैंने बताया था, क्लास 7th की ये है कोर्स है जिसको हम कवर कर रहे हैं। जो पंजाब बुक बोर्ड है उसकी तरफ से, लाहौर बोर्ड का जो है वो मेरे पास कोर्स वाली बुक है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। अलजबरा इज़ एन अरबिक वर्ड विच मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर ब्रोकन पार्ट्स। अलजबरा एक अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि टूटी हुई चीज़ों को इकट्ठा करना। और इसमें सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस रिक्वायर्ड हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी फॉर 7th क्लास। उन्होंने याद भी करनी है और लिखनी भी हैं ऑन योर रजिस्टर, क्योंकि मेरी जो 7th क्लास है, जो स्कूल में 7th क्लास है, ये उनके लिए वीडियोस भी हैं। वो जो भी यहाँ पे वीडियो होगी उसको वो उनके पास नोट्स मौजूद हैं, उन्होंने वो काम होमवर्क भी करके लाना जब भी स्कूल खुलेंगे तब। दिस डेफिनेशंस आर गिवन ऑन पेज नंबर 100 ऑफ द बुक। 100 नंबर पेज के ऊपर ये डेफिनेशन दी गई हैं। और इस डेफिनेशन क्या हैं, लिटरल क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक टर्म्स। डेफिनेशन जो है, अगर आपके पास बुक नहीं है, आप वैसे हो, आप लर्निंग के लिए आए हो कि आप सीखना चाहते हो कि आपकी बेसिक्स बुनियादी चीज़ें ख़राब हैं या बुनियादी चीज़ें नहीं आती हैं, उसको रिवाइज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने डेफिनेशन इस लेक्चर के अंदर भी डाल दी हैं। लिटल क्या होते हैं, लेटर और अल्फ़ाबेट्स दैट वी यूज़ टू प्रेजेंट अननोन्स आर आल्सो आर कॉल्ड लिटल नंबर्स। इट इज़ मोर जनरल टर्म। कोई भी लेटर या अल्फ़ाबेट दोनों को हम लिटल कहते हैं, लेकिन जब कांस्टेंट की बात करते हैं तो कांस्टेंट वो होता है जिनके फिक्स नंबर वैल्यू होती है। नंबर्स बेसिकली 2, 7, 11 या कोई भी 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर हो, वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि वो जो नंबर है वो चेंज नहीं होता, वो जो भी वैल्यू उसकी होगी वही रहेगी। कांस्टेंट कहते हैं जो चीज़ लगातार रहे। उसके बाद वेरिएबल है, और एक सिंबल को जिसको रिप्रेजेंट किया था किसी भी लिटरल के साथ, एक्स वाई जेड किसी भी ABC के वर्ड के साथ या किसी सिंबल के साथ, उसके उसके अंदर कोई हम वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं, उनको वेरिएबल कहते हैं। जैसे x+1 है, इसमें x वेरिएबल है और कांस्टेंट 1 है। x की जगह मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, 2 कर सकता हूँ, 3, 4, 5, उसके लिहाज से x+1 का आंसर बदलता जाएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, और इसमें आपके पास कांस्टेंट्स भी होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं। इन सबको मिला के जब आप साइंस के साथ कनेक्ट करते हो, प्लस के साथ, माइनस के साथ, डिवीजन के साथ या मल्टीप्लाई के साथ, तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रहा है A² माइनस 2AB प्लस B²। अलजेब्रिक टर्म्स हैं द पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय ऑपरेशनल साइंस। प्लस और माइनस, प्लस और माइनस के साथ अगर अलहदा करेंगे तो उनको नंबर ऑफ टर्म्स कहेंगे। 2AB, जैसे यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा है 2AB में 3 वेरिएबल्स हैं, एक कांस्टेंट है, 2 वेरिएबल्स हैं, लेकिन दिस इज़ वन अलजेब्रिक टर्म। इसकी डिटेल हम आप आगे बात करेंगे, लेकिन अगर दरमियान में प्लस या माइनस है तो उससे सेपरेट हुआ है, तो फिर आप उसको अलजेब्रिक टर्म्स कहेंगे। अच्छा जी, एक्सरसाइज 8.1 शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें सबसे पहला जो सवाल है, ऐड द टर्म्स टू राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स को राइट करना है, हम ऐड करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखने के लिए। इसमें 3 टर्म्स दिए हैं पहले सवाल में, 2AB 3BC CA। तो कम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट वेरिएबल, ये तो आपके ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन दोबारा से लिखी हुई है। और इसमें जो बात मैं पहले अब करने लगा था वो दोबारा से लिख दी मैंने। और यहाँ पे मैं बता दूँ, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो लिखा नहीं जाता, वो लिखा नहीं जाता, लेकिन जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट रिटन लाइक दिस, बट इट इज़ सिंपली रिटन लाइक दिस। उसको इस तरह से हम सादगी से लिख देते हैं। और इसी वजह से जो अ, इसका ये मतलब नहीं है कि 2AB के दरमियान कोई वैल्यू कोई चीज़ नहीं है। 2A से मल्टीप्लाई हो रहा है, AB से मल्टीप्लाई हो रहा है, बस इतनी सी बात ही। उसके आगे हमारे पास है, एक सेकेंड। अच्छा जी, जब कांस्टेंट टर्म्स 1, 2, 3, ये जो भी मैंने अभी इंग्लिश में लिखा हुआ था वो नीचे मैंने उर्दू में भी लिखा है, अगर आपको
आपने सुन लिया तो ठीक है, अगर नहीं सुना तो आप इस तरह से सुन सकते हैं। तो 2ab इसका आंसर क्या होगा, तीनों को जमा करने से, उसने कहा ऐड द टर्म्स, इन तीनों को जमा करके हमने जो लिखना था एक्सप्रेशन 2ab प्लस 3bc प्लस सी ए, ये हमारे पास जवाब बन गया आंसर। आगे हम बात करते हैं जी दूसरे सवाल की। 7l² 3m² माइनस 8, ये स्केयर में बोल रहा हूँ, पावर 2 है, एक्सपोनेंट 2 है, 3m की एक्सपोनेंट 2 है। जो एक्सपोनेंट्स के बारे में बातें हैं ये भी हम आगे बात करेंगे, जो पावर होती है इसकी आपने इसमें भी हमारे पास एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स का, उसके ऊपर हम बात करेंगे जब मैं शुरू से चैप्टर्स को की बेसिक्स को रिवाइज करूँगा, अपलोड करूँगा, तो उसमें आप जो जाके देख सकोगे। इसी तरह आपके पास सवाल है -2ab a माइनस बी सी और सी, इन सबको मैंने जब ऐड किया -2ab प्लस ए प्लस ब्रैकेट लगा दी मैंने माइनस बी के साथ प्लस सी। अब यहाँ मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई, प्लस हम कर रहे हैं लेकिन मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई है, उसके ऊपर भी एक वजह है। ब्रैकेट से बाहर जमा है और अंदर मनफी है, दोनों जब ज़रब खाएंगे, जब दोनों को इकट्ठा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस में रिज़ल्ट होगा, तो माइनस बी सी बन जाएगा। तो जब इसको हम दोबारा से अरेंज करेंगे तो आपके पास इस तरह से कुछ आ जाएगा, a-2ab माइनस बी सी प्लस सी इसको आंसर। इसको आप अरेंज ना भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने जिस तरह अल्फ़ाबेट्स में होता है, इस ए पहले आता है, बी बाद में आता है, सी बाद में आता है, तो इसी तरह मैंने ए फिर ए बी वाली फिर बी सी और फिर खाली सी वाली वैल्यू को इकट्ठा करके लिख दिया। अच्छा, अब आपके पास अगला जो है दूसरा सवाल, राइट कांस्टेंट वेरिएबल टर्म्स यूज्ड इन ईच एक्सप्रेशन। अब जो पहले तो वैल्यूज़ थी उनको एक्सप्रेशन बनाना था, अब यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है प्लस माइनस के फॉर्म में, हमने इसमें बताना है कि वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा। अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी है तो ये बहुत ही आसान सवाल है। इसमें ये एक्स है, एक्स एक वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, 1 2 3 नंबर नहीं है, ये ए बी सी का वर्ड है, तो ये इट कैन टेक एनी वैल्यू, तो ये क्या होगा आपके पास वेरिएबल जिसकी वैल्यू तब्दील हो सके। वेरिएबल का मतलब ही होता है जिसकी वैल्यू तब्दील हो सके। 3 जो है ये 3 ही रहेगा, इसकी वैल्यू तब्दील नहीं होगी, तो x+3, इसमें x आपके पास वेरिएबल है और 3 आपके पास कांस्टेंट है। इसी तरह आपके पास ये वेरिएबल वैल्यू है, इसमें 3 आपके पास और -4 आपके पास कांस्टेंट्स हैं, और वेरिएबल्स हैं आपके पास l और m, l और सॉरी n, यहाँ पे मैंने m लिखा है लेकिन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये n है। ओके, अगला सवाल है जी आपके पास, इसमें आपने मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल की आपने बताना है कि ये कौन कौन सी। इसकी डेफिनेशन ऑफ दीज टर्म्स इज गिवन ऑन पेज 101 जस्ट बिफोर द एक्सरसाइज 8.1। 8.1 एक्सरसाइज शुरू होने से पहले अब पेज नंबर 101 जो आपकी 7th क्लास की बुक है उसके अंदर दिया हुआ है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। सिंपल सी डेफिनेशन, मोनोमियल का मतलब है कि जिसमें एक ही टर्म हो, मतलब दरमियान में प्लस माइनस ना हो, जैसे 2ab है या x है या सी ए है जो हमने पहले वैल्यूज़ पढ़ी हैं उनमें, वो सब क्या हैं, मोनोमियल है। बाइनोमियल किसे कहते हैं, बाई का मतलब होता है दो, बाइनोमियल मतलब जिसमें दो वैल्यूज़ इकट्ठी हों उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। और इसी तरह जब जैसे ये देखें आपके पास मोनोमियल है और बाइनोमियल क्या है, मोनोमियल क्या, बाइनोमियल क्या है कि जिसमें हम एक से ज़्यादा टर्म्स हों प्लस माइनस के साथ आ जाए, और ट्राइनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स आ जाएँ। ये आपके पास सामने नज़र आ रही है, 7ab माइनस बी स्केयर और l माइनस एम बाइनोमियल है, और ये जो आपके पास ट्राइनोमियल है। अच्छा जी, इसी के साथ हमारा ये जो पहला लेक्चर है 8.1 का ये कंप्लीट हुआ। इसमें 3 सवाल थे, मैंने तीनों सवाल कर लिए। इसमें हमने बात की आपके पास अलजेब्रिक टर्म्स क्या होती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है, और इसी तरह और हर लेक्चर के एंड में मैं यही बात करूँगा, अगर 7th क्लास के स्टूडेंट को, 7th क्लास के स्टूडेंट ने एक्सरसाइज 8.1 पूरी करनी है, और अगर कोई डिफ़िकल्टी फेस करते हैं तो नीचे कमेंट करें। और दूसरे जो बेसिक समझने के लिए हैं, अगर उनको फिर भी अभी भी किसी चीज़ की समझ नहीं है तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं, तो उनको प्रॉब्लम को डिस्कस यहाँ पे किया जाएगा। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, और अल्लाह आपका भला फरमाए, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।